क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1, है ना, s1 आपको बता रखा है। फिर बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10 और n टर्म। आपको क्या करनी है, फाइंड, है ना। देखो आप सबसे पहले आपको इसमें क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान रखो ये क्या है, Sn, क्या है, Sn है। तो ध्यान रखना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का सम सेकंड टर्म का सम, है ना। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, an, क्या था an, और इसमें क्या है Sn। तो कहने का मतलब 1 रखे अपन, एक एक करके रखते हैं। 1 रखा, 4n की जगह 1 आ गया माइनस 1 का स्क्वायर, समझ गए। आगे देखो 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 लेस करो 3, तो S1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब इधर देखना आप, जैसे यहाँ पे S1 कितना है 3, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब S1, S1 हो या फिर A1 हो, बात एक ही होती है। फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म, बात तो एक ही ना, फर्स्ट टर्म का सम मतलब एक ही तो टर्म है, उसमें क्या सम करना, तो मतलब S1 हो या A1, बात हमारी बराबर होती है। फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म क्या होगी, बात बराबर होगी। तो ये S1 ही हमारा क्या होता है, A1 होता है। सम ऑफ सेकंड टर्म, उसमें बात अलग हो जाती है। कैसे, समझना ध्यान से। S2 क्या रखा, 1 रख दिया, अब 2 रखा अपन ने, तो 4n की जगह 2 माइनस 2 स्क्वायर, आगे बसन में 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहां तक क्लियर है। 8 में से 4 लेस करो, 4 हो गया, तो मतलब S2 हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब ध्यान रखना ये S2 और A2 एक नहीं होते, क्यों नहीं होते, S2 मतलब सम ऑफ सेकंड टर्म या टू टर्म, दो टर्म का सम कितना है 4, मतलब दोनों टर्म को अगर आप मिलाओगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब एक चीज ध्यान देना, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 3, तो कहने का मतलब सेकंड टर्म 1 होगी, समझ गए क्या बोला मैंने। दो टर्म का सम कितना 4, दो टर्म का सम कितना 4, तो कहने का मतलब फर्स्ट टर्म 3 है तो सेकंड टर्म कितनी होगी 1 होगी, तभी तो दो टर्म का सम कितना बनेगा 4 बनेगा। आई बात समझ में। और आप चाहो तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, A2 है ना, A2 का फॉर्मूला ध्यान रखना, S2 माइनस S1, A2 हमें निकालना है, सम दे रखा है तो S2 में से S1 लेस कर दो, और ये डायरेक्टली करना चाहो तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म है 3, तो दोनों टर्म का सम 4 हो रहा है, तो सेकंड टर्म कितनी बन रही 1 बन रही। कैसे बन रही, क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 है प्लस 1 करेंगे तभी तो 4 आएगा। तो यहाँ पे S2 कितना आ गया 4 माइनस S1 कितना आ गया 3, 4 में से 3 लेस करो 1, तो मतलब A2 हमारा कितना आ गया 1 आ गया। आई बात समझ में। जब अपन सीरीज निकालते हैं तब हमें S1 S2 से मतलब नहीं होता है, मतलब किससे होता है, A1 और A2 A3 इनसे मतलब होता है, ठीक है। तो अब हमारी सीरीज बन गई, सीरीज क्या बनी, AP 2 ही निकाल लो इनफ है ना। अब यहाँ पे क्या A1 है 3, A2 कितना है 1, ऐसे करके कंटिन्यू चलता रहेगा। तो A बताओ कितना है 3, A कितना है 3। अब अपन D की बात करते हैं, तो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या होगा माइनस, 3 में से 1 लेस करो 2, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 2, तो D हमारे पास कितना आ गया -2। आई बात समझ में। अब अपन आगे बात करते हैं, उसने क्या बोला है इसमें, आगे देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब सम ऑफ टू टर्म फाइंड हो गई। फिर आगे बोला इसने व्हाट इज द सेकंड टर्म मतलब A2, क्या बोला इसने A2। अब यहां पे देखो A2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D, क्लियर है। अब A बताओ कितना है 3 है, A कितना है 3 प्लस D बताओ -2, तो ब्रैकेट में -2 लिख दिया, 3 प्लस माइनस -2, 3 में से 2 लेस करो 1, तो कहने का मतलब A2 कितना आ गया
1 आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, उसने यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द थर्ड 10 और n टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है a3। a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। a बताओ कितना है, 3 प्लस 2, d कितना है, -2। यहां तक समझ गए, 3 प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4, 4 में से 3 लेस करो 1, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 1। a3 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। यहां तक क्लियर है। अब आप देखो a2 हो गया, a3। अब देख के बताओ क्या बोला उसने, a10 है ना। तो a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d। a कितना है, 3 प्लस 9, d कितना है, -2। ये आ गया, सोल्व करो, 3 प्लस माइनस माइनस 9 टू जा 18, 18 में से 3 लेस करो 15, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 15, और 18 कितना आ गया, -15। ठीक है, और उसने लास्ट में क्या बोला है, एन टर्म है ना। एन टर्म मतलब ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है बताओ, a3 है, प्लस n हमें नहीं पता है, फाइंड करना है, d बताओ -2। ठीक है, सोल्व करो, 3 प्लस माइनस माइनस 2 को n से करो 2n, माइनस माइनस 2 बन जा 2। आपको पता होगा ये तो अपन सोल्व नहीं कर सकते, बट जो नॉन वेरिएबल है उसको सोल्व कर सकते हैं। 3 प्लस 2 5, तो कितना हो गया, 5 माइनस 2n। तो n टर्म हमारी क्या आ गई, 5 माइनस 2n। क्लियर है, ऐसे करके अपन सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखो 12 क्वेश्चन। 12 में क्या बोला है इसने, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसे नंबर जो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 6 से, मतलब 6 के टेबल में आने चाहिए, है ना। देख लो 6, नेक्स्ट बोलो 12, 18, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे देखो ए बताओ कितना है, 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप लगा लो डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 कितना है, 12 माइनस 6, 12 में से 6 लेस करो 6 हो गए, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब बुक में देख के बताना कि कितने, 40 पॉजिटिव इंटीजर है ना, 40, तो मतलब 40 अपन को चाहिए नंबर, तो कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने होगी, 40। आई बात समझ में। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला, इसमें बता रखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट है ना, तो यहाँ पे आपको n दे रखा है। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं Sn का, तो क्या होता है, n/2, n है, 2m है, a भी है, और n-1 और d भी है। समझ गए, सम है तो सम का फॉर्मूला आप लगा लो डायरेक्टली, Sn फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, अब आप देखो n कितना है, 40 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू a बताओ 6, प्लस n कितना है 40 माइनस 1, और d बताओ 6। ठीक है, सोल्व करो, 2 टू जा 4, 0 का 0, तो कितना आ गया 20। उसके बाद देखो 6 टू जा 12, प्लस 40 में से 1 लेस करो 39, और इंटू कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, सोल्व करो, 20 का 20, उसके बाद में ब्रैकेट सोल्व किया अपन ने, तो कितना आता है 12 प्लस 39 इंटू 6, 6 9 जा 54 का 4, 5 6 3 जा 18, और 5 2 3 4, करेक्ट है ना। 2 3 4 प्लस 12, तो 20 इंटू क्या करो, इसको 12 प्लस कर दो, कितना होता है 246। आई बस में 234 प्लस 12 कितना हो गया 246। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 टू जा 12 का 2 1, 4 टू जा 8 1 9, 2 टू जा 4, तो कितना आ गया 4920। आई बस में, तो आंसर हमारा सम कितना आ गया 4920। आगे देखो नेक्स्ट 13 में क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। कितने मल्टीपल 8 के है ना। अब देखो 8 का टेबल बोलो आप, 8 के मल्टीपल चाहिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा 24, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। अब इसमें बताओ a कितना है 8, d का फॉर्मूला
डी का हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है 16 माइनस 8, 16 में से 8 लेस करो 8, तो डी कितना हो गया हमारे पास 8। अब आप बुक में देख के बताओ कितने मल्टीपल 15 है ना, तो एन कितना हो गया 15 लिखा ना, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 है ना, तो कितना है एन कितना हो गए 15, क्योंकि नंबर हमें कितने लेने 15 लेने है ना। तो अब देखो एन कितना हो गया 15। अब उसने क्या बोला है लास्ट में आपको बता रखा है फाइंड द सम। अब आप देखो सब है हमारे पास, फॉर्मूला अपन लगा दें एस एन, फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। n बताओ कितना है 15/2, a बताओ 8 प्लस n कितना है 15 माइनस 1, d बताओ 8। आई बस में सोल्व करो, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, अपन क्या करेंगे 15/2 ब्रैकेट सोल्व करो, 8 2 जा 16 प्लस 15 में से 1 लेस करो 14 इंटू 8, समझ गए। अब कितना हो गया 15/2 ब्रैकेट सोल्व किया 16 प्लस 14 8 जा बिल्कुल 112। आई बस में कितना हो गया 112, ब्रैकेट सोल्व करो 15/2 इंटू 112 प्लस 16 कितना होता है 112 में 10 प्लस कर दो एक बार, कितना हो गया 122 और 6 प्लस कर दो 128, बिल्कुल समझ गए। अब आप देखो कैंसिल कर दो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 को मल्टीपल किससे करना है 64 से, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 का 0 6 लगा, 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 96, तो कितना आ गया हमारे आंसर 960। तो सम कितना आ गया 960, क्लियर। नेक्स्ट देखो 14 में क्या दिया है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, मतलब सीरीज बनानी है किसके बीच में 0 और 50 के बीच में, कौन सा नंबर चाहिए ऑड नंबर। ऑड नंबर कहां से शुरू होते हैं 1 से, तो 1 3 5 7 ऐसे करके कंटिन्यू चलते रहेंगे, और ध्यान देना 50 तक, तो 50 से कम क्या होता है 49, और 49 हमारे बीच में क्या है ये ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है ऑड नंबर। ए बताओ कितना है 1 1, डी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। A2 बताओ 3 माइनस 1, 3 में से 1 लेस करो तो डी कितना आ गया 2, यहां तक क्लियर है, ठीक है। और आपको पता होगा लास्ट टर्म कितनी है 49, तो कहने का मतलब ये क्या हो गई हमारी एन, कितना हो गया 49। आई बस में अब उसने क्या बोला है देखो, उसने बोला है सम निकालना है, क्या निकालना है सम। लेकिन एक चीज ध्यान दो, सम तो निकालेंगे बट हमें एन पता है क्या नहीं पता है, तो सम अपन कैसे निकालेंगे, तो एन निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आई बस में एन पता ही नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल में 49। ए बताओ कितना है 1 प्लस एन हमें नहीं पता है, तो एन का एन, डी बताओ 2 इक्वल में 49, ठीक है। आपको पता होगा 1 प्लस का उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का, तो n माइनस 1 2 इक्वल में 49 माइनस 1, तो कितना आ गया n माइनस 1 2, 49 में से 1 लेस करो, क्लियर। 2 है मल्टीपल में, वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल में 48 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो n माइनस 1 कितना आ गया 24, यहां तक क्लियर है। आपको पता होगा वेरिएबल को क्या करते हैं सेपरेट कर दिया, माइनस 1 को ट्रांसफर किया तो कितना प्लस का आ जाएगा 24 प्लस 1, तो n कितना आ गया 25। आई बस में n आ गया। अब हमें क्या करना है सम करना है, क्या करना है सम करना है। और आपको पता होगा यहां पे कर देते हैं सम का फॉर्मूला, क्या करेंगे Sn, तो n/2 a प्लस n लगा दें अपन, क्यों क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है तो डायरेक्टली ये लगा दो 2a प्लस n माइनस 1d लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो n कितना है 25/2, a बताओ 1 और n हमारे पास कितना है 49, देखो 25/2 49 प्लस 1 50, कैंसिल किया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 इंटू 25 625,
स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो SN कितना आ गया 625। क्लियर।